नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन एंड इंडियन कल्चर में स्वागत करती हूँ। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि गुरुवार के दिन कपड़े धोने चाहिए या नहीं धोने चाहिए। तो माना जाता है कि गुरुवार के दिन या फिर रात के समय कपड़े नहीं धोने चाहिए, वरना व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास नहीं होता है, साथ ही व्यक्ति को पैसों की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। बृहस्पतिवार के दिन कपड़े धोने की मनाही होती है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि बृहस्पतिवार के दिन हमें कुछ भी गंदा घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, इसीलिए गंदे कपड़ों को नहीं धोना चाहिए। और ये भी है कि बृहस्पतिवार को घर के पूर्वोत्तर भाग पर शासन करते हैं। इसका प्रभाव बच्चों और परिवार के छोटे सदस्यों पर भी पड़ता है। साथ ही यह दिशा, धर्म और शिक्षा को भी नियंत्रित करती है। इसलिए गुरुवार के दिन कपड़े धोना, कूड़ा कचरा फेंकना वर्जित माना गया है। और काफ़ी कार्य हैं जिनके वजह से गुरुवार के दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए। हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन विष्णु जी के साथ साथ बृहस्पति देव को भी समर्पित माना गया है। बृहस्पति जी भगवान विष्णु का ही रूप माने गए हैं और बृहस्पति देव की कृपा प्राप्ति के लिए गुरुवार के दिन को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। माना जाता है कि गुरुवार के दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए, क्योंकि इसके पीछे कई कारण भी हैं जिन वजह से कपड़े नहीं धोने चाहिए। तो शास्त्र में कई ऐसे काम बताए गए हैं जिन्हें करने पर व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि हो सकती है। इसी प्रकार कुछ ऐसे कार्य भी बताए गए हैं जिन्हें करने से व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हिंदू धर्म में हर कार्य के लिए एक विशेष दिन और समय निर्धारित किया गया है। जैसे कुछ दिनों में बाल काटना, नाखून काटना, कपड़े धोने की मनाही होती है। और बृहस्पति ग्रह जो ज्योतिष शास्त्र में सुख समृद्धि के कारक माने गए हैं, उन्हें देवगुरु भी कहा जाता है। आमतौर पर घरों में कपड़े धोने का काम महिलाएं करती हैं और कपड़े धोने का काम को शनि ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। इसीलिए गुरुवार के दिन महिलाओं द्वारा कपड़े धोने से अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। इसके साथ ही हिंदू धर्म में माना जाता है कि बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन कुछ भी गंदा घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसीलिए गंदे कपड़ों को धोने की मनाही होती है, ताकि उनका गंदा पानी घर से बाहर ना जा सके। और बहुत से कार्य हैं जो गुरुवार के दिन हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए। जैसे गुरुवार के दिन दाढ़ी बनाने, नाखून काटने की भी मनाही होती है। इन कार्यों को करने से बृहस्पति ग्रह प्रभावित होता है, जिसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर भी पड़ सकता है और कई बुरे परिणाम भी मिल सकते हैं। तो माना जाता है कि गुरुवार के दिन या फिर रात में कपड़े धोने के लिए बहुत ही ज़्यादा मनाही होती है। व्यक्ति को कई तरह की सामनाओं का सामना कर सकता है। सुख समृद्धि का वास नहीं होता, साथ ही व्यक्ति को पैसों की तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में गुरुवार के व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने और व्रत रखने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दरअसल सप्ताह का गुरुवार का दिन प्रभु विष्णु नारायण और बृहस्पति देव को समर्पित है। ऐसे में इस दिन उपवास और पूजा का महत्व और बढ़ जाता है। मान्यताओं के मुताबिक गुरुवार का व्रत रखने से विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा विवाह संबंधी परेशानियां भी दूर हो जाती है। तो अगर आप भी गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो उससे पहले इस व्रत से जुड़े नियम के बारे में जान लीजिए। इस व्रत को आप किस दिन से शुरू कर सकते हैं? तो पौष महीने में गुरुवार का व्रत शुरू नहीं करना चाहिए। गुरुवार का व्रत शुरू करने के लिए अनुराधा नक्षत्र और महीने के शुक्ल पक्ष की तिथि शुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि इस तिथि में गुरुवार का व्रत शुरू करने से विष्णु जी और बृहस्पति देव की अपार कृपा मिलती है। वहीं जो जातक पहले से गुरुवार का व्रत करते आए हैं तो पौष मास में पूजा और व्रत कर सकते हैं। अब आपको ये भी प्रश्न रहता है कई लोगों का कि कितने गुरुवार का व्रत करना चाहिए। गुरुवार का व्रत महिला और पुरुष दोनों रख सकते हैं। कुछ लोग अपनी मन्नत पूरी होने तक यह व्रत रखते हैं। 16 गुरुवार का व्रत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा 1, 3, 4, 7 या
1 साल तक रख सकते हैं। गुरुवार के व्रत के काफ़ी नियम होते हैं, जैसे गुरुवार के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि का व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु जी और बृहस्पति देव का ध्यान करें। गुरुवार व्रत प्रभु नारायण को पीले वस्त्र, फूल, फल, मिठाई आदि चढ़ाएं। इसके बाद गुरुवार व्रत की कथा पढ़ें। पूजा में केला और केले के पत्ते का उपयोग जरूर करें और पूजा के बाद विष्णु जी की आरती करें। गुरुवार व्रत में दिन में 1 बार बिना नमक का भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो गुरुवार व्रत के दौरान केले के पेड़ की पूजा की जाती है और पूजा के दौरान भगवान विष्णु को केले समर्पित किए जाते हैं। तो ऐसे में इस दिन भूल कर भी केला ना खाएं। तो चलिए जानते हैं कि खाने पीने से जुड़े कुछ ऐसे सवाल जिन्हें गुरुवार ही नहीं बल्कि ज़्यादातर व्रत में भी अपनाया जाता है। जैसे गुरुवार के दिन आपको जैसे व्रत के समय ये जानना जरूरी कि आप जिस व्रत को करने जा रहे हैं उस दिन आप कुछ खा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि गुरुवार के दिन क्या खाना सही बताया गया है। जैसे व्रत में आप दूध, पनीर, मक्खन खा सकते हैं। अरारोट का आटा, कुट्टू का आटा, राजगिरी का आटा, सिंगाड़ी का आटा, साबूदाना, समा आदि फलाहार कर सकते हैं। व्रत में आप सभी प्रकार के फल खा सकते हैं, जैसे संतरा, अंगूर, पपीता, खरबूज, तरबूज खा सकते हैं। शकरकंद, गाजर, टमाटर और खीरा खाने से पेट ठंडा रहता है। इसके अलावा बादाम, काजू, पिस्ता, डेट्स, अखरोट, मूंगफली ये सब भी खा सकते हैं। व्रत का खाना बनाते समय आप साबुत मसाले, गुड़, सेंधा नमक, जीरा, लाल मिर्च, अमचूर जैसी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। व्रत का खाना घी या मूंगफली के तेल या फिर ग्राउंडनट ऑयल में ही बनाएं। अब गुरुवार के दिन क्या माना जाता है निषिद्ध? गुरुवार के दिन कई चीज़ों का खाना वर्जित होता है, जैसे व्रत में गेहूं का आटा, बेसन, सूजी, मैदा, चावल आदि जैसे अनाज नहीं खाने चाहिए। गुरुवार के व्रत में आपको प्याज और लहसुन का उपयोग नहीं होता है। उपवास के दिनों में नमक भी नहीं खाया जाता है। और एक बात का ध्यान रखिए कि व्रत के दौरान किसी भी तरह का नशा ना करें। काफ़ी लोगों का प्रश्न रहता है कि गुरुवार के दिन केला खाया जाता है या नहीं खाया जाता है, क्यों नहीं खाया जाता है। तो इस वीडियो में आपको दी जाएगी पूरी जानकारी। तो गुरुवार के दिन अगर व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी केला नहीं खाना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि केले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में गुरुवार के दिन केले के पत्ते या केला तोड़ना भी शुभ नहीं होता। आप गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को केला चढ़ा सकते हैं, लेकिन इस दिन केला खाने की मनाही होती है। गुरुवार के दिन केला खाने से आपको भगवान विष्णु की पूरी कृपा नहीं मिल पाती, साथ ही आपसे धन की देवी माता लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है और इससे आपको आर्थिक तंगी भी हो सकती हैं। एक और चीज़ है कि गुरुवार के दिन आप पीली चीज़ों का सेवन करें, जैसे बेसन पीला होता है, चने की दाल पीली होती है। तो गुरुवार के दिन एक और पीली चीज़ खाने की मनाही होती है, जैसे खिचड़ी को गुरुवार के दिन खाना शुभ नहीं माना जाता। गुरुवार के दिन खिचड़ी खाने से आपके ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं और आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पाता। इसके अलावा गुरुवार के दिन खिचड़ी खाने से घर में गरीबी आती है, आपकी आय कम होने लगती है, खर्चे बढ़ने लग जाते हैं। आप अगर अपने घर में सुख शांति संपन्नता देखना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन खिचड़ी और केला खाने से परहेज करें। तो ये थी आज की खास जानकारी वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और एक और चीज़ है कि गुरुवार के दिन आपको चावल भी नहीं खाने हैं। चावल का भी खास विधान माना गया है, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो हमें खास तौर पे गुरुवार के दिन चावल भी नहीं खाने चाहिए। आपको अधिकतर पीला भोजन खाना चाहिए। गुरुवार के दिन पूजन और उपवास करने से व्यक्ति के बिगड़े काम बन जाते हैं और शादी की रुकावटें दूर हो जाती हैं। गुरुवार के व्रत से कुंडली दोष दूर होते हैं, उनका बुरा प्रभाव भी खत्म हो जाता है। गुरुवार का दिन गुरु ग्रह का आशीर्वाद लेने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। माना जाता है कि गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से उनकी विशेष कृपा बरसती है और घर परिवार की सुख समृद्धि और जीवन सफलता मिलती है। तो साथ ही साथ ये थी खास जानकारी आपके लिए। और गुरुवार के दिन पीली चीज़ों का दान करने का मान्यता है। विष्णु जी को पीली चीज़ें बहुत प्रिय है, पीली चीज़ें दान करें। गाय में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गाय को पीली रोटी खिलाने से भी सारे जीवन के कष्ट दूर होते हैं।
अब ये है कि गुरुवार के दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में चावल का विशेष महत्व होता है। कोई भी मांगलिक कार्य हो या पूजा हो, सभी में चावल का प्रयोग किया जाता है। तो टीका लगाने, पूजा में चढ़ाने के अलावा बहुत से शुभ कार्यों में गुरुवार का ही एक दिन ऐसा है जिस दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि गुरुवार के दिन पीला भोजन करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि इस दिन चावल और चावल से बने खिचड़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से धन का हानि होती है और कंगाली आती है। इसके साथ ही इस दिन जहाँ चावल खाना मना होता है, वही गुरुवार के दिन चावल का दान करना पुण्य प्राप्ति होती है। तो ये था खास वीडियो आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ऐसी जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए लीना किचन एंड इंडियन कल्चर में। हरे कृष्णा।